हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं आरपीपीएल यानी राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के मैनेजमेंट और फाइनेंशियल वैल्यूएशन के बारे में, और फिर हम जानेंगे इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट यानी ये कंपनी आखिर हमें क्यों अच्छी लगती है, और आखिरी में हम जानेंगे इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड यानी आरपीपीएल कंपनी के बारे में। और फोटो से देख के हमें पता चल रहा है कि ये कंपनी प्लास्टिक के पैकेजिंग मटेरियल के बिजनेस में है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कंपनी एनएससी इमर्ज के प्लेटफॉर्म पे 2018 में लिस्ट हुई थी, और अब इस कंपनी ने डिसाइड करा है कि ये एनएससी के मेन बोर्ड पे शिफ्ट होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है, जो हम ये फोटो में देख सकते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर, जिसमें आजकल हमारी दही और फूड का, जैसे स्विगी जोमेटो से हम अगर होम डिलीवरी करते हैं तो हमारा जो फूड जिस पैकेजिंग मटेरियल में आता है वो कंटेनर ये कंपनी बनाती है। पैकिंग मटेरियल को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं थर्मोफॉर्म प्लास्टिक कंटेनर। तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इसी कंटेनर्स का ही है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दमन में है, जो कि महाराष्ट्र के पास पड़ता है, और यहाँ पे इनकी लगभग 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इस कंपनी के अगर हम, जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, गोवर्धन हो गया और हत्सुन एग्रो हो गया, और भी इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस बिज़नेस में यह है कि एक बार जो इनका क्लाइंट बन गया, वो इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्टिकी बिज़नेस है, यानी एक बार जो इनका क्लाइंट बन गया वो इन्हीं के साथ ही बना रहता है, वो जल्दी से अपना सप्लायर चेंज नहीं करता। और इस कंपनी का इंटरनेशनल टाई अप वाईफैक पॉलीटाइप लिमिटेड कंपनी के साथ है, जो कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो इस कंपनी को स्विस टेक्नोलॉजी भी मिलती है, और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मिलने का फ़ायदा भी ये है कि ये नए नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लाती रहती है, और अभी ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट लाने की तैयारी में भी है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। इस कंपनी के प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है मिस्टर राम स्वरूप थाट। इन्होंने अपने बैचलर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से करी है, और इनको प्लास्टिक इंडस्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है, और ये फाउंडिंग मेंबर है थर्मोफॉर्म्ड एसोसिएशन के भी। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पिछले 3 साल के सेल्स और प्रॉफिट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कंपनी का 2018-19 की सेल्स है 125 करोड़, जो कि 2019-20 में हो गई 126 करोड़, और 2020-21 में 127 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2018-19 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 19 करोड़, जो कि 2019-20 में हुआ 18 करोड़, और 2020-21 में हुआ 17 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2018-19 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 15%, जो कि 2019-20 में हुआ 14%, और 2020-21 में हुआ 14%। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पिछले 3 साल में इस कंपनी की चाहे सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ये काफ़ी स्टेबल है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ रेशियोज़ के बारे में। सबसे पहली रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने बिजनेस में जितना पैसा लगाया है उससे हमें कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12%, ROE है 9%, EPS है 8 रुपये, और PE रेशियो है 18। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो ये पॉजिटिव है और है 9 करोड़ रुपए, और अगर हम डेट की बात करें तो 8 करोड़ है, तो डेट भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52% है, FIIs की 30% है, जिसमें बेसिकली जो इनका टेक्निकल टाइप है वाईफैक पॉलीटाइप, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसका हिस्सा है। और हम DIIs की बात करें तो 5% है, और रिटेल कैटेगरी की बात करें तो ये 13% है। हम ये कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी का हिस्सा इसमें अभी 13% है, जो कि थोड़ा कम है, क्योंकि अभी ये NSE के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे है। तो NSE के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जब कोई छोटी कंपनी SME होती है तो हम उसका एक लॉट खरीद सकते हैं। जैसे कि राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड का RPPL कंपनी का जो लॉट है वो 1000 शेयरों का है, तो हम 1000 शेयर से कम नहीं खरीद सकते। उसमें क्या होता है कि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो 1.5 लाख एक कंपनी में नहीं लगा सकते, तो वो अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये NSE के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 140 के अराउंड घूम रहा है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 160 करोड़, यानी कि ये माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये, और ये थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है।
अगर हम इस कंपनी का 1 साल के लो और हाई की बात करें तो इसका 52 वीक लो है 61 रुपीज़ और इसका 52 वीक हाई है 154 रुपीज़। अब हम बात करते हैं ये कंपनी आखिर हमें क्यों अच्छी लगती है। सबसे पहला पॉइंट है मार्की क्लाइंट्स, यानी इस कंपनी के इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि नेस्ले हो गया, हटसुन एग्रो हो गया और गोवर्धन हो गया, और भी इसके कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स होने का फ़ायदा ये है कि इस कंपनी को रेगुलर बिजनेस मिलता रहता है। और ये जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं छोटी मोटी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से या फिर छोटे मोटे किसी और कारणों की वजह से अपने सप्लायर को चेंज नहीं करते। एक बार ये किसी सप्लायर को पकड़ लेते हैं तो ज़्यादातर उसी सप्लायर के साथ आगे अपना बिजनेस करते हैं। सेकंड रीज़न ये कंपनी हमें अच्छी लगती है क्योंकि ये अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट लाती रहती है, और इस कंपनी का टाइप है वाईफाई पॉलीटाइप लिमिटेड के साथ है, जो कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो वहाँ से भी इसे स्विस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होता है, और अभी ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के बारे में भी रिसर्च कर रही है और हो सकता है ये बहुत जल्दी इसको लॉन्च भी करे। और आगे जाके इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि होम डिलीवरी जो आजकल फूड की हो रही है, चाहे वो जोमेटो पे हो, स्विगी पे हो, या फिर इवन ग्रॉसरी की हो रही है ग्रोफर्स से हो या जोमेटो से हो, वहाँ पे हम देखते हैं जो फूड के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में आते हैं। तो आगे जाके ये ट्रेंड और बढ़ेगा और इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। तीसरा रीज़न ये कंपनी हमें अच्छी लगती है क्योंकि इस कंपनी की मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटी है, 160 करोड़ रुपए की अभी ये पूरी कंपनी की मार्केट कैप ही है। और इसके अलावा सुनील सिंघानिया जो कि अबैकस फंड के स्टार फंड मैनेजर है, उन्होंने भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा 8% के करीब हिस्सा खरीदा है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है लो एंट्री बैरियर। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है थर्मोफॉर्म प्लास्टिक कंटेनर का, उसकी जो मशीनें आती है वो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो बाहर से देखने में ये लगता है कोई भी ये मशीनें इंपोर्ट कर सकता है या अपनी फैक्ट्री लगा के ये कंटेनर बना सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि और कंपनियों में और इस कंपनी में ये डिफरेंस है कि इस कंपनी के पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जैसे नेस्ले जैसे इनके पास क्लाइंट है। तो हर कंपनी के पास इतने बड़े क्लाइंट नहीं होते, और इतनी बड़ी कंपनियां भी उसी क्लाइंट के साथ काम इतनी बड़ी कंपनियां भी उसी कंपनी के साथ काम करती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमें ये लगता है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी कम है, क्योंकि ये 2018 में ही लिस्ट हुई है। तो इसका जो लिस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है वो खाली 2 साल का है, और उसके अलावा भी ये माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप यानी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना हमेशा थोड़ा रिस्की रहता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं ऐसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के एनालिसिस लाता रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक यू।